Hello everyone, please welcome to the platform of Kridha Legal Star. It's me, Advocate Anshu Mahendra, the founder of Kridha Legal Star, your GST practitioner, consultant, and guide. Kridha Legal Star tremendously, it's growing every day. The reason behind that is you guys are supporting us. You guys are feeling dedicated towards filing the returns, towards keeping yourself updated. I'm heartily thankful to all. आज इस इम्पॉर्टेंट सेशन में हम बात करने वाले हैं हमारे रूल के बारे में, एक इम्पॉर्टेंट रूल के बारे में जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है ऑन टू आर जीएसटी पोर्टल। वो इम्पॉर्टेंट रूल है 36 का रूल 36 सब रूल 4। बहुत से लोगों को अब भी पता नहीं होगा कि रूल 36 सब रूल 4 आखिर है क्या। प्रायरटिवली अगर मैं बताऊं तो रूल 36 सब रूल 4 बात करता है आपके आईटीसी रिस्ट्रिक्शंस के बारे में, आईटीसी क्लेमिंग के बारे में। जब भी आपको ये पता होगा रूल 36 सब रूल 4 नोटिफाई हुआ था आपके नोटिफिकेशन नंबर 49/2019 के कंसर्न में, ठीक है, एंड दैट टू ऑन 9 अक्टूबर 2019, जिसमें ये बात कही गई थी कि आपको मिलेगा 10% का एडिशनल प्रोविजनल क्रेडिट। बिल्कुल लेमैन की भाषा में अगर बताऊं, आप एक बिजनेसमैन हो, आपके पास हैं आपके सप्लायर्स, ठीक है। तो दो कैटेगरी के सप्लायर्स होते हैं, वो तो हमेशा से हम सभी जानते हैं। एक रजिस्टर्ड होगा, दूसरा अनरजिस्टर्ड। मान लीजिए अगर हम एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं रजिस्टर्ड के कंसर्न में, रजिस्टर्ड आपके सप्लायर्स ने अपने रिटर्न की फाइलिंग, जो अपने सप्लाईज की इनवॉइसेस की डिटेल है, उसको GSTR 1 के कंसर्न में अपलोड किया, ठीक। तो इस केस में क्या होता है, आपको आईटीसी कितना मिलेगा? 100% उसका आईटीसी मिलेगा आपको, जितने भी पर्चे, जितने भी डेबिट नोट, जितने भी इनवॉइसेस वो सप्लायर आपका चढ़ाएगा। बात समझ में आई? एज पर रूल 36 सब रूल 4 आपको एडिशनल बेसिस पे 10% ऑफ जितने भी इनवॉइसेस चढ़ा है, मान लीजिए 1 लाख का इनवॉइसेस चढ़ा है तो उसका 10% ऑफ द एडिशनल यानी प्रोविजनल क्रेडिट आपको मिलता है। ये रूल 36 सब रूल 4 है जो कि GSTR 3B के कंसर्न पे या पोर्टल पे आपके अवेलेबल है, और बहुत से लोग इस कंसर्न में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनको इसका बेसिक ही नहीं पता, ठीक है। तो इस कंसर्न में क्या होता है कि ये सभी बिजनेसमैन्स के लिए, या सभी जो अपने बिजनेसेस को रन कर रहे हैं, या जो भी अकाउंटेंट्स हैं अपने क्लाइंट्स की डीलिंग कर रहे हैं, प्लीज वो बताते हैं अपने सप्लायर्स को कि प्लीज आप GST का फाइलिंग टाइमली बेसिस पे करिए, एंड दैट टू अपने इनवॉइसेस दैट इज GSTR 1 को प्रॉपर बेसिस पे इनवॉइसेस, उनके डेबिट नोट्स को पोर्टल पे अपलोड करिए, जिससे हम क्या कर सकेंगे, अपना आईटीसी क्लेम कर सकेंगे, प्लस 10% ऑफ द एडिशनल बेनिफिट ले पाएंगे। बात ये समझ में आई? ये तो कहानी थी रूल 36 सब रूल 4 की। एक रिट फाइल की गई है, एक पिटिशन फाइल की गई है इन द कोलकाता हाई कोर्ट। कैलकाटा हाई कोर्ट में एक रिट फाइल करने का रीजन क्या था? रीजन बिहाइंड रूल 36 सब रूल 4 के अगेंस्ट एक रिट इसलिए फाइल की गई कि भाई ये जो रूल 36 सब रूल 4 है, समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये जो रूल 36 सब रूल 4 है, ये पावर में आया था एक इंपॉर्टेंट सेक्शन की वजह से। वो सेक्शन था सेक्शन 43A, ठीक है, 43A सब सेक्शन 4, ठीक है। अब ये सेक्शन जो है वो मेन सेक्शन है। ये सेक्शन आखिर क्या कहता है? ये इंपॉर्टेंट सेक्शन बात करता है कि जैसे आप रूल 36 सब रूल 4 के अंदर 10% का एडिशनल लेते हो, क्रेडिट लेते हो, सेम इन दैट केस 43A सब रूल 4 के अंदर, सब सेक्शन 4 के अंदर ये बताया गया था कि मान लो अगर जो भी आपका सप्लायर है उसने कोई भी पर्चा, कोई भी डेबिट नोट इशू नहीं किया, कोई भी अपलोडिंग नहीं की, कुछ भी सिस्टम पे नहीं चढ़ाया, ठीक, तो प्रॉब्लम क्या फेस करोगे? अब आप प्रॉब्लम यहाँ पे ये फेस करोगे कि आपको कितना परसेंटेज ऑफ द आईटीसी मिलेगा। पर्चे चढ़ाए नहीं, सिर्फ आपको 20%, 20% ऑफ द आईटीसी क्लेम मिलेगा, 20% ऑफ द आईटीसी अवेलेबल होगा आपके रिस्पेक्ट में, ठीक है।
अब कॉन्ट्रडिक्टरी टू दिस इज कि ये जो आपका सेक्शन 43 सब सेक्शन 4 है, दिस इज एन अल्टीमेट मेन सेक्शन जो कि पावर देता है रूल 36 सब रूल 4 को। तो भाई क्वेश्चन मार्क इज दैट, रीजन बिहाइंड दिस इज दैट कि रिट फाइल करने का रीजन ही यही हुआ कि जब ये मेन रूल ही अभी अमेंडमेंट में पड़ा है, अभी मेन नोटिफाई नहीं हुआ है, तो रूल 36 कैसे लगाया जा सकता है? सीधी सी बात है, ठीक। अगर अब मान लीजिए मेन पावर जिसने दी वो खुद ही एक नोटिफिकेशन नहीं बना, नोटिफाई नहीं हुआ, तो हम रूल 36 सब रूल 4 को कैसे कंसिडर कर सकते हैं? दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन मार्क। इसी क्वेश्चन मार्क की कंसिडरेशन में ये रिट फाइल हुई इन द कैलकाटा हाई कोर्ट, एंड द कैलकाटा हाई कोर्ट नीड्स टू गिव अ प्रॉपर एंड एप्रोप्रिएट डिसीजंस रिगार्डिंग to this prospect to GOI, that is Government of India, and the GST portal as well। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्टिव है जो कि अभी चल रहा है हमारे कैलकाटा हाई कोर्ट में, बिकॉज बोथ दी सेक्शंस एज वेल एज सब रूल सेक्शन 43 सबसेक्शन 4 and rule 36 sub rule 4 both are ultra violate in these conditions, because reason behind that is दोनों एक दूसरे की टक्कर में रहते हैं। अब एक सीधी सी बात है, अगर आप सेक्शन 43 सब रूल 4 भी लगा देते हो, मान लो आपने सेक्शन 43 सब सेक्शन 4 लगाया या रूल 36 सब रूल 4 लगाया, तो क्वेश्चन इज दैट कि हम अपने सप्लायर को किस हद तक कंपेल कर सकेंगे कि आप GSTR 1 पे अपनी इनवॉइसेस को अपलोड कीजिए, क्योंकि वी आर द बिजनेसमैन, वी आर द पीपल हु नीड द ITC। वी आर नॉट हैविंग द राइट कि वी कंपेल आवर सप्लायर्स टू डू so in that case we are the facing loss। so इस कॉन्ट्रेरी प्रोस्पेक्ट को हटाने के लिए एक रिक्वेस्ट फाइल करी गई है इनटू द कैलकाटा हाई कोर्ट। लेट्स सी इसका डिसीजन क्या पास होने वाला है, एंड विल कीप यू अपडेटेड रिगार्डिंग दिस एज वेल। So stay connected guys, please follow Krida Legal Star, we are always with you। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है GST के कंसर्न में, फाइलिंग करानी है या कोई रिटर्न्स में प्रॉब्लम आती है, कुछ भी एनीथिंग XYZ, कीपिंग यू अपडेटेड, वी फाइल मेनी ऑफ द रिटर्न्स एज वेल। आप हमें सिंपली 7393977569 पे एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। इस नंबर का बेनिफिट क्या है? बहुत सारा है। पहली चीज आपको अपडेट रखा जाएगा GST के कंसर्न में, वी आर अप्रोप्रिएटली क्लियर कि वी आर रनिंग फॉर अ GST प्लेटफॉर्म। हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेशन का ही मेजर प्रोस्पेक्ट है। GST के कंसर्न में आपको प्रॉपर अपडेट्स दिए जाएंगे, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम होती है वी आर गोइंग टू सपोर्ट यू ओवर देयर, और डेली अपडेट्स के साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस के फॉर्म में भी अपग्रेड किया जाता है हर डे टाइमली बेसिस पे। कई सारी सर्विसेज हैं जो हमारी रन कर रही हैं। आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कराना है, GST के कंसर्न में आपको कोई भी फाइलिंग करानी है, एनीथिंग XYZ, वी आर अवेलेबल हियर 24/7। वी रिपीट 24/7 इन अ सपोर्ट टीम। स्टे कनेक्टेड गाइज। ग्रुप में ज्वाइन होना है तो सिंपली अपने नंबर को इस कमेंट बॉक्स में डिलीवर कीजिए, ठीक है। इस बॉक्स में बहुत सारी यूटिलिटीज होती हैं। आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में दीजिए, वी आर गोइंग टू हेल्प यू आउट इन एनी वे आउट। Stay connected guys, keep yourself safe, sound and healthy these days, and till then see you in the next session. Thank you so much.